हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर सेक्शन से एक टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर हमको वॉइस समझ में नहीं आता है और हम अभी क्लास ही लॉकडाउन के कारण बंद है, पता नहीं कब तक बंद रहेगा। तो हम सोचे कि बुक एक दो दिन के लिए रोक देते हैं और ग्रामर सेक्शन से हम टॉपिक उठाते हैं वॉइस का। वॉइस न सिर्फ क्लास 12th के लिए बल्कि क्लास 10th के लिए एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी वीवीआई है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको न रटने का टेंशन हो न भूलने का डर हो। जो चीज़ हम रटते हैं अक्सर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो हमको समझना है। और वॉइस चुटकी का खेल है, आपके लिए चुटकी का खेल रहेगा। आप एक बार वॉइस सीख जाओगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, वॉइस बिल्कुल आपका है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। देखो, जो वॉइस है वो सब्जेक्ट का ही एक फॉर्म है। यह दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हमें यह पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, अर्थात एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। जैसे राम रीड्स अ बुक। अब यह सब्जेक्ट कौन है? राम है। कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, डूअर भी है। राम सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? डूअर है। अब जब ये डूअर है तब ये एक्टिव वॉइस में कहलाएगा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। जब सब्जेक्ट डूअर होता है तब वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट रिसीवर होता है या सब्जेक्ट के साथ कुछ घटना घट जाती है तब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाता है। जैसे अ बुक इज रीड बाय राम। अब देख लो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है जो किताब पढ़ने का काम करता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अ बुक है, अ बुक इज रीड बाय राम। अब बुक अपने आप तो पढ़ नहीं रहा है, बुक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो यह हमारा पैसिव वॉइस में हो गया। इस बात को क्लियर हम समझेंगे। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट और डूअर एक होता है। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट अलग होता है और डूअर अलग होता है। क्लियर है ना? राइट। अब हम देखेंगे कि सर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे। अगर हमको समझ में आ भी गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट और डूअर एक है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, डूअर अलग है, तो हम बनाएंगे कैसे। तो आइए देखते हैं हम। देखें, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला दिमाग में बैठाते हैं कि फर्स्ट गोज टू लास्ट एंड लास्ट गोज टू फर्स्ट। राम राइट्स अ लेटर। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट हमारा राम है, डूअर भी है क्योंकि राम पत्र लिखता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर है। तो बच्चों बिल्कुल इजी है। अब यहां से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल वॉइस आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। अब देखो, राम राइट्स अ लेटर, फर्स्ट गोज टू लास्ट एंड लास्ट गोज टू फर्स्ट। फर्स्ट गोज टू लास्ट एंड लास्ट गोज टू फर्स्ट। राम अंत में चला जाएगा और अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर। अब राम को लास्ट में लेके जाओ, नाउन है तो नाउन का सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो सेम ही होता है। अगर प्रोनाउन होता तब बदल जाता। जैसे मान लो अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही होता बेटा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाता, जब ये ऑब्जेक्ट बनता तो हिम हो जाता। क्या हो जाता? हिम हो जाता। क्लियर ना? कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सब कुछ देख लो। अगर राम है तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम होगा, सीता है तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस भी सीता होगी। लेकिन अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, सी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस
हर होगा, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट गोज टू फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट बन गया राम, यहाँ पे राम सब्जेक्ट था, यहाँ पे राम डूअर है। क्या है? डूअर है। तो इस डूअर के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। इस डूअर के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब ये एजेंट का काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है के द्वारा, है ना। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पे हिंदी निकल के आएगा, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट गोज टू फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इस लास्ट वाले डूअर के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके पहले मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब हम राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब ऑक्सिलरी वर्ब में पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का भी अपना एक रोल होता है, और बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के, बगैर ऑक्सिलरीज के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो उसका अलग अलग रूल होता है। यहाँ पे इज लगेगा, वो कैसे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है उसका नियम हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख लो, अ लेटर इज रिटेन बाय राम, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया बेटा, और ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट गोज टू फर्स्ट, उसके पहले लास्ट के पहले बाई, बाई के पहले भी थ्री, हमेशा याद रखेंगे दिमाग में भी थ्री, और उसके पहले ऑक्सिलरीज का प्रयोग होगा इसके टेंस के अनुसार, इसके वर्ब फॉर्म के अनुसार ऑक्सिलरीज का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस और देखो पहले आप, उसके बाद हम बात करते हैं। She helps me, she helps me। अब बताओ, अब यहाँ पे फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट गोज टू फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? तो सी हेल्प मी, तो सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, तो इस सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। सी का सब्जेक्ट हर, मी का सब्जेक्ट आई। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए मेरी जान, सचमुच का जान निकाल लेंगे हम। सी का ऑब्जेक्ट हर, मी का सब्जेक्ट आई। अब आपको हम क्या बताए थे कि इसके पहले किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन बाय का। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। उसके पहले, बाय के पहले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और उसके पहले आ जाएगा आई के साथ एम। इसका प्रयोग हम बताएंगे, आज की क्लास में ही बताएंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया ना। सी का हर, मी का आई, हर के पहले बाय, बाय के पहले भी थ्री, और भी थ्री के पहले बाद में बताएंगे, है ना। तो मुझे नहीं लगता होगा कि इतना में कोई कंफ्यूजन होगा। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, तो समझो वॉइस सीख गए। बाकी कुछ नहीं है वॉइस में, दम बिल्कुल चटनी है, चटनी। एक बार जो वॉइस पढ़ लेगा वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। अब देखो ये ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं रटना है, नहीं कुछ भूलना है। जब रटेंगे नहीं तो भूलेंगे कैसे? देखो यहाँ आराम से, अब देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है वो कैसे होता है। अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 हो, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट उधर से खींच कर लाएंगे उसके अनुसार, क्योंकि आप देखे होंगे जब MS धोनी भारतीय टीम का कैप्टन था, तो वो अपने साथ स्विंग बॉलर्स का प्रयोग करता था। लेकिन जब विराट कोहली आया, तो क्या विराट कोहली भी स्विंग बॉलर्स के साथ जाता है? नहीं, इसको फास्ट बॉलर चाहिए, इसको पेसर चाहिए। मतलब कैप्टन अपने हिसाब से अपने प्लेयर को रखता है। तो उसी तरह से जब कैप्टन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आएगा, तो इसके अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर डू हो या डज हो, तो भी हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, एम, इज, आर का ही प्रयोग करेंगे।
उसके बाद अगर आप आते हो एम इज आर हो एक्टिव वॉइस में, एम हो इज हो आर हो, तो उसमें बेटा उसके बदले प्रयोग नहीं करेंगे। इसी एम इज आर में सब्जेक्ट के अनुसार सिर्फ बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन। याद रहेगा ना, अगर इधर एम इज आर है तो निश्चित ही V4 होगा। जब एम इज आर प्लस V4 होगा तो आईएनजी लगा होगा, तो हमको याद रखना है कि इधर आईएनजी वाला है तो इधर खाली बीन जोड़ देना है, इसमें भी आईएनजी वाला आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप चलो हैज है या हैव है या हैड है, हैज हो हैव हो या हैड हो बेटा, इसमें सिर्फ बीन जोड़ देना है। याद रखेंगे यहाँ बीन और यहाँ बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देख लो यहाँ पे V2 हो एक्टिव वॉइस में या फिर आपका डिड हो एक्टिव वॉइस में, तब यहाँ बेटा हम इसके बदले प्रयोग करेंगे। इसमें जोड़ेंगे बेटा, इसमें भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बदले प्रयोग करेंगे हम वाच या वर का, इसके बदले प्रयोग करेंगे। इस दोनों में जोड़ेंगे, सिर्फ इसमें बदले में प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इधर वाज या वर हो तो इधर हम सिर्फ बीन का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह एम इज आर के तरह ही वाज वर हो तो भी हम बीन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आपके साथ सेल हो, विल हो, कैन हो, तो इसमें हम सिर्फ बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे और बन जाएगा। ये ऑक्सिलरी कैसे प्रयोग करते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही इसको कॉपी में उतार लेना, ताकि मैं अभी समझाऊंगा तो एकदम आराम से समझ में आएगा। V1 V5 होगा, एम इज आर के साथ जुड़ेगा, डूडा जो होगा एम इज आर में बदल जाएगा। एम इज आर प्लस V4 अगर इधर होगा उसको हम उसमें हम बिन जोड़ के बनाते हैं। हैज हैव और हैड हो तो उसमें हम बिन जोड़ देते हैं। V2 हो या डिड हो तो उसको हम वाज या वर में सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और इधर अगर वाज वर हो एक्टिव वॉइस में तो उसको हम, अगर इधर वाज वर होगा तो बेटा इधर V4 होगा, और इधर वाज वर होगा तो V3, इधर तो पूरा V3 ही रहता है, तो इसमें हम फिर से बिन जोड़ देंगे। सैल हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, तो बेटा इधर हम सिर्फ बी जोड़ देते हैं। बस यही वॉइस है, आज फर्स्ट क्लास में इतना ही वॉइस है, इसको सिर्फ याद रख लेना है। देखो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं बेटा, बिल्कुल बनेगा। देखो, राम डज नॉट सी अ टाइगर, सी अ टाइगर। अब देखो ना यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ टाइगर, तो फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट गोज टू फर्स्ट। यहाँ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, अ टाइगर, अ टाइगर। अब डज नॉट के जगह पे क्या बोले थे आपको, एम इज आर का प्रयोग करना, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज का, अ टाइगर इज। अब नॉट तो रहेगा अपने जगह पे, नॉट। अब सी का V3 सीन, सीन बाय राम। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। लास्ट फर्स्ट गोज टू लास्ट, लास्ट में है कि नहीं, उसके पहले बाय का प्रयोग किए कि नहीं, उसके पहले V3 का प्रयोग किए कि नहीं। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव तो डालेंगे ना, थर्ड स्थान पर निगेटिव नॉट, है ना। उसके बाद देख लो, उसके पहले क्या बताया था कि डज के जगह पर, जैसे राम के बगल में डज है, सब्जेक्ट के बगल में डज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बगल में इज चाहिए, डज के बदले में इज, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आकर सब्जेक्ट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। एक दो एग्जांपल और देख लो, ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Why is she eating mangoes? Mangoes. I have
हेल्प द पुअर। अब देखो ना, दो सेंटेंस लिए हैं, इसलिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, क्योंकि अफर्मेटिव नहीं, नियम सबके लिए वही है, जो जहां रहेगा वैसे ही चलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही जाती है, नेगेटिव भी समझ में आ जाती है, इंटरोगेटिव में कंफ्यूज होते हो, इसलिए हम एग्जांपल में इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं। तो देखो, व्हाई इज शी ईटिंग मैंगोज, तो व्हाई को छोड़ो ना, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको उसी की जगह पे रहने दो, व्हाई रह जाएगा अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, व्हाई। अब इधर हम क्या बताए थे कि इज प्लस V4 होगा, तो इसमें सिर्फ हम बीइंग जोड़ देंगे, तो व्हाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, मैंगोज, प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लेकर आएंगे, आर, है ना। व्हाई आर मैंगोज बीइंग eaten by, सी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हर, व्हाई आर मैंगोज बीइंग eaten by हर, कोई दिक्कत, व्हाई को व्हाई की जगह पे छोड़ दिए, ईज था सी के लिए, मैंगोज के लिए आर हो गया, और ईटिंग अगर यहाँ पे V4 है तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, बीइंग eaten by हर, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव हेल्प्ड द पुअर, अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द पुअर, कोई दिक्कत नहीं ना। द पुअर के लिए, अब द पुअर एडजेक्टिव है बेटा, लेकिन उसमें जैसे ही द का प्रयोग कर दिए तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। तो द पुअर के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का, द पुअर हैव। अब इसमें क्या बोले थे कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, तो उसके साथ सिर्फ हम बीन जोड़ देते हैं, तो द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। एक एग्जांपल और देखो, he can give me a pen, वह मुझे एक कलम दे सकता है, he can give me a pen। अब देख लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और दूसरा है a pen। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसको सब्जेक्ट बना के लेके चलेंगे, तो बेटा जो लिविंग ऑब्जेक्ट है ना उसी को हम सब्जेक्ट बना के चलते हैं। अब देखो इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट कौन है, लिविंग सजीव, इसमें देख लो लिविंग ऑब्जेक्ट कौन है, मी या अपेन, मी या अपेन, तो बेटा इसमें मी है लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना, और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आप लोग का साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लिविंग नॉन लिविंग में कंफ्यूजन नहीं होगी। मी का सब्जेक्ट किस बेटा, आई कैन है तो इसमें कैन ही रह जाएगा, आई कैन। क्या बोले थे कि कैन हो, कुड हो, शैल हो, विल हो, इसमें सिर्फ हम जोड़ेंगे क्या, बी, आई कैन बी। वर्ब का 3, गिव का भी 3, गिवन अ पेन, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हिम, आई कैन बी गिवन अ पेन बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल देखो, भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बता दो एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वॉइस हो, नरेशन हो, रिमूवल, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई भी टॉपिक हो ग्रामर का, जो एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बिल्कुल याद रखो, क्योंकि याद ही नहीं रखना है, इसको सिर्फ समझ जाना है। एक बार समझ गए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो गई। तो थैंक यू। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो, और जिनके पास मेरा नंबर से है वो तो मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो, गधों और गधइयों दोनों, मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग गधों हो नहीं, तुम लोग बैल हो। ओके, थैंक यू।